सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत, अभिनंदन, जोहार, नमस्कार। में हम सभी लगातार प्रतिदिन अपने वरिष्ठ अपने पार्टी में चल रहे प्रचार अभियान, पार्टी के विचार और सरकार के नाकामी क्रम में आज की इस प्रेस वार्ता में हम सभी के बीच उपस्थित है। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे आदरणीय गीता कोड़ा जी मंच पर उपस्थित है। मैं उनका इस मंच पर स्वागत, अभिनंदन, जोहार करता हूँ। साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और इस घाटशिला विधानसभा से 2019 में प्रत्याशी रहे, बीजेपी के कई दायित्वों को निर्वहन करते हुए एक सक्रिय कार्यकर्ता। नमस्कार मित्रों, 11 नवंबर को घाटशिला पूरे प्रचार अभियान में कल तक प्रचार अभियान है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन सरकार पूरे चुनाव अभियान में 6 वर्षों की जनता के लिए उन्होंने क्या काम किया, घाटशिला के विकास के लिए क्या काम किया, इन बातों का उल्लेख उन्होंने नहीं किया। जबकि जहां चुनाव होते हैं, आप बिहार में देखेंगे कि बिहार में मोदी सरकार और नीतीश सरकार की उपलब्धियों को एनडीए बता रही है। आज भी भाषण आप सुने ही होंगे। अपनी उपलब्धि के बजाय बीजेपी को कोसना, बीजेपी के कैंडिडेट, बीजेपी के नेताओं को, अर्थात इस चुनाव में सरकार की विफलता सब जगह दिखाई पड़ती है। अब देखिए, एक बड़ी संख्या में यहाँ आदिवासी मूलवासी निवास करते हैं इस विधानसभा क्षेत्र में। श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब मुख्यमंत्री नहीं भी बने थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने बहुत जोर शोर से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा था कि हम नियोजन नीति लाएंगे, हम स्थानीय नीति लाएंगे और आदिवासी मूलवासियों को रोजगार में 70% आरक्षण देंगे, चाहे निजी सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो। 6 साल में तो नियोजन नीति आया और न ही रोजगार की जो नीति है वो आया, स्थानीय नीति जिसको कहते हैं, नियोजन नीति और स्थानीय नीति। और इच्छा शक्ति भी नहीं है। कई बार इन्होंने भेजा, कई बार भेजने के बाद भी चूंकि वहां पर संविधान के मूल भावनाओं से मेल नहीं खाता, इसलिए रिटर्न आया। लेकिन आज भी जो भारतीय जनता पार्टी के रघुवर सरकार के द्वारा जो बनाई गई नियोजन नीति पर यहाँ पर नियोजन हो रहा है। इन्होंने कहा था 1932 का खतियान, डोमेसाइल, बहुत सारी बातें किया था। इन सरकार में आने के बाद चाहे आदिवासी का मुद्दा हो, मूलवासी का मुद्दा हो, नियोजन नीति हो, स्थानीय नीति हो, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है, जिसका परिणाम है कि आज बहाली नहीं हो पा रहा है। और यहाँ के युवाओं को किस प्रकार से धोखा दी है सरकार ने। आज यहाँ पर बालूघाट का तो नीलामी नहीं हुआ, शराब का हुआ है। कहाँ स्थानीय लोगों को सरकार दे रही है? कहाँ गया आदिवासी और मूलवासी समाज? जो सरकारी जो ठेके हैं उसमें कहाँ रिजर्वेशन है? आप लोक लुभावन नारे लगाए थे कि 70% हम जो है मूलवासी आदिवासी समुदाय के लोगों को, यहाँ के स्थानीय, खासकर झारखंड के रहने वाले। और आपको मजेदार बात बताते हैं, रघुवर सरकार ने तय किया था कि जो तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी, उस जिले के युवाओं को ही बहाली होगी। उस जिले में जो रहने वाले हैं, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, आधार कार्ड में नाम है, यह बहाली भी हो रहा था उस समय, लेकिन वो भी खत्म हो गया। इसलिए कितना मूलवासी प्रेम है और आदिवासी प्रेम है, एक ढकोसला है इस सरकार का। उन्होंने कहा था युवाओं के लिए कि हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और जब तक रोजगार नहीं मिलता है तो ग्रेजुएट पास युवक को 5,000 रुपये प्रति माह और पोस्ट ग्रेजुएट जो युवा है उसको 7,000 रुपये प्रति माह हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन झामुमो गठबंधन के पार्ट 2 के सरकार के 1 साल होने वाले हैं। इसी नवंबर महीने में शपथ ग्रहण हुआ था पिछले साल। तो ये न तो बेरोजगारी भत्ता दी और न तो रोजगार के लिए कोई बातें इसमें से हुई। अब आलम यह है, बालूघाट आज लोगों को अबुआ आवास और पीएम आवास बनाने में महंगे दर पर बालू खरीदने पड़ते हैं। कोई ट्रैक्टर से बालू ले जाता है पीएम आवास के लिए तो पुलिस पकड़ती है। आज महंगे दाम पर वो उस राशि से वो बना नहीं पाते, उल्टे बालू की तस्करी हो रही है। लोग निजी काम के लिए बालू ला नहीं पाते। आज पश्चिम सिंहभूम में देखेंगे तो आयरन ओर का नवीकरण नहीं हुआ, रिन्यूअल ही नहीं हुआ, तो रोजगार तो उससे मिलता। तो झारखंड में रोजगार सृजन के लिए
इसके लिए सरकार का कोई एजेंडा नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार बनी बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में, उन्होंने बालू को फ्री कर दिया था। हमारी तीनों सरकारें, चाहे रघुवर दास जी की सरकार हो, अर्जुन मुंडा जी की सरकार हो, वहां उस समय बालू की इतने महंगे दाम पर बालू नहीं मिलते थे। पेशा कानून, जिसकी चर्चा कल थोड़ी सी हुई है, आज पेशा कानून बनाया नहीं, पेशा कानून को लेकर के चिल्लाहट हुआ। बनाना किसको है? राज्य सरकार को बनाना है। आज दो बातें मैं बता रहा हूं। आज पेशा कानून में ग्राम सभा सशक्तिकरण ग्राम सभा का होता है। बालू घाट की बंदोबस्ती ग्राम सभा करती है। आज वन पट्टा, जो भूमिहीन है, जो जंगल के पास के गांव के लोग रहते हैं, निवास करते हैं, उनको रहने के लिए जो जमीन देती है वन विभाग, वो ग्राम सभा तय करता है। आज पेशा कानून न होने के चलते ग्राम सभा डिफंट है, ग्राम सभा का अधिकार ही नहीं है। ये हालात है। पंचायतों को जो शक्तियां और संसाधन देना चाहिए सरकार ने नहीं दिया, और उल्टे किसी प्रकार से टाल मटोल करके नगर निकाय के चुनाव भी टाल मटोल कर रही है। ड्यू है, 1.5 साल 2 साल पहले ड्यू है। तो लोकतंत्र पर जो लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण है, लोकतंत्र की आस्था इस सरकार को है नहीं। इसी प्रकार से युवाओं के लिए, युवा परीक्षा देने जाता है, जब सेंटर में जाता है तो पता चलता है कि परीक्षा कैंसिल, प्रश्न पत्र लीक हो गया। आज एसएससी, जेपीएससी जैसी संस्थाओं की साख इस सरकार में साख खत्म हो चुकी है। लोग, गरीब विद्यार्थी तैयारी करता है कंपटीशन का, और एग्जाम जाने के समय गेट में पता चलता है, नोटिस लगता है गेट पे कि क्वेश्चन लीकेज हो गया है, और क्वेश्चन लीकेज का भी उनको जांच करके सजा इस सरकार नहीं दे पाई अभी तक। और उसके लिए जिम्मेदार जो जेपीएससी और जेएसएससी के पदाधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी भी तय करते हुए, अर्थात आज युवा कुंठित है। इसी प्रकार से घाटशिला विधानसभा, पूरा झारखंड तो है ही, घाटशिला विधानसभा, इसकी जनसांख्यिकी, हम अंग्रेजी में कहेंगे डेमोग्राफी, ये डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। आप 2019, सन 2019 के विधानसभा चुनाव और सन 2024 के विधानसभा चुनाव, मतदाता वृद्धि संख्या का आप अनुपात निकालेंगे, समान अनुपात है, 5% वृद्धि दर, 5%, चाहे शहर का हो, मूलवासियों का हो, आदिवासियों का हो, वो 5% है 5 साल में। और एक समुदाय विशेष का मतदाता वृद्धि दर है 29%, 29%। इसका मतलब है बांग्लादेशी लोग भी यहां पर बसने लगे हैं। कारण क्या है? मैं इस तथ्यों के आधार पर आपको बोलता हूं। घाटशिला के पास हेंदलजुड़ी पंचायत है, गालूडी थाना क्षेत्र में आता है हेंदलजुड़ी, आदिवासी बहुल पंचायत है। उस आदिवासी बहुल पंचायत में 174 मुस्लिम महिलाएं मैया योजना की राशि लेती थी। मुस्लिम महिलाएं, जब भारतीय जनता पार्टी ने उसको उजागर किया, भारतीय जनता पार्टी ने, तो उसका जांच सरकार की। ये हम लोगों ने इसको उजागर किया था। 174 मुस्लिम महिलाएं 3 महीना पहले हम लोगों ने उजागर किया। तो जब जांच हुआ, आपको आश्चर्य होगा, वो मुस्लिम महिला मूसाबनी की नहीं थी, घाटशिला की नहीं थी, धालमुंगड़ की नहीं थी, जमशेदपुर की नहीं थी। कहाँ की थी? उत्तरी दिनाजपुर, जो बांग्लादेश बॉर्डर पे है, किशनगंज बिहार का। तो अर्थात सरकारी लाभ की योजना भी, वो नाम तो उत्तरी दिनाजपुर है, लेकिन वस्तुतः कहाँ की है? बांग्लादेश की है। उसका आता पता नहीं है। यहाँ के लोग गए, सरकार खुलासा भी नहीं की। और आपको मैं बताऊं, धालमुंगड़ के पास एक माटियाबांधी पंचायत है चाकुलिया प्रखंड में, 2024 में 4000 से अधिक वहां जन्म प्रमाण पत्र एक पंचायत में निकले, 4000 से अधिक। और वो सारे के सारे मुस्लिम बच्चों के थे, वहां एक मुस्लिम परिवार नहीं है। और वो मुस्लिम बच्चे कोई घाटशिला के, धालमुंगड़ के, कहीं के नहीं थे। उसका भी जांच हुआ। तो यहाँ का स्थानीय मुस्लिम महिला को लाभ नहीं मिल रहा, वो लाभ मिला बाहर की मुस्लिम महिला को। अर्थात यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए अपना यहाँ पर अपना घर बना रहे हैं, अपना रह रहे हैं। और इस पर भी सरकार जो है, इसमें काफ़ी सख्त रवैया अपनाई है सरकार। और सबसे बड़ी बात है, 1 महीना पहले यहाँ घाटशिला विधानसभा के स्वास्थ्य की स्थिति ऐसी है, 1 महीना पहले गुड़ाबेंदा का एक आदिम जनजाति, जाति कहिएगा तो सबर जाति का युवा अपनी पत्नी को लेकर धालुमगढ़ सीएचसी गया था।
24 घंटा बीतने के बाद डॉक्टर ने कहा इसको जॉन्डिस है, रेफर कर दिया एमजीएम। 7 साल की बच्ची को हाथ में पकड़ के, उसकी पत्नी चल नहीं पाती, एम्बुलेंस मांगा, डॉक्टर ने कहा एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है, अपने कंधे पर बैठाया और चल पड़ा बस स्टैंड धारूंगा। इसके फोटो सभी अखबारों में वायरल हुए, टीवी में वायरल हुए। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर के इसको जांच करा। इससे और शर्म की बात क्या हो सकती है? आज यहाँ बगल में अनुमंडल अस्पताल है, एकमात्र अनुमंडल अस्पताल, वहां पर कोई सुविधा नहीं है। न अल्ट्रासाउंड होता है, न ईसीजी होता है, न तमाम प्रकार के ब्लड के टेस्ट होते हैं। स्वास्थ्य के मामले में लोग टाटा, रांची, कोलकाता, भुवनेश्वर, बारिपदा के हॉस्पिटल जाते हैं। तो 6 साल में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को बताना चाहिए, 6 साल की सरकार में आप जो घाटशिला के मतदाताओं से वोट मांगने आए हैं, गांव में सांप काटता है तो उसके लिए वैक्सीन नहीं है, कुत्ता काटने का एंटी रेबीज सुई नहीं है। आप 6 साल में जो न्यूनतम सुविधाएं हैं आप घाटशिला की जनता को दे नहीं सके। आज यहाँ पर घाटशिला में एक कॉलेज है, पीजी की पढ़ाई कई सब्जेक्ट की होती है, कई सब्जेक्ट में टीचर ही नहीं है। एडमिशन होता है और परीक्षा होता है, क्या उन विद्यार्थियों के साथ अन्याय नहीं है? टीचर नहीं है तो कैसे सेल्फ स्टडी करेगा? क्या मोबाइल से, गूगल से पढ़ेगा वो? ये जवाब देना चाहिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को। आप स्कूल देखेंगे, 7-7 क्लास के पढ़ाई होती है, तो 7 क्लास में 2 टीचर, कहीं कहीं तो एक पैरा टीचर काम चला रहा है। अब 7 क्लास में 2 टीचर कैसे पढ़ाएंगे? शिक्षा बेहाल है, बदहाल स्थिति स्वास्थ्य केंद्रों की, हॉस्पिटल की है, यहाँ माइंस बंद हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी 6 साल में आपने क्यों नहीं लीज करा? केंद्र सरकार तो चाहती है माइंस खोलना, ताम्र माइंस आज बंद है। तो आपने क्या किया? आप इसका श्वेत पत्र निकालिए कि आपने क्या क्या कदम उठाया। 5-5 माइंस, कभी मऊ भंडार और मुसावनी ताम्र नगरी कहलाता था। लोग उड़ीसा और बंगाल के पेशेंट आते थे मुसावनी के HCL हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए, आज यहाँ के लोग टीए में जाते हैं। और 5-5 माइंस बंद है। यहाँ का नौजवान दक्षिण भारत में रोजगार की तलाश में जाता है, कोई रोजगार ही नहीं हुआ। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में एक प्लांट नहीं बैठा, सरकार की पहल पर एक उद्योग बैठता, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलता, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उल्टे आज उड़ीसा में भाजपा की सरकार है, आज बिहार में भाजपा की एनडीए की सरकार है। 2300 रुपया समर्थन मूल्य है केंद्र सरकार, उन्होंने 800 रुपया जोड़ के 3100 रुपया धान खरीदी है। वाई नॉट इन झारखंड? किसानों के लिए आपने क्या किया? रघुवर दास जी की सरकार ने, जैसे मोदी सरकार 6000 रुपये किसानों को अनुदान देती है, रघुवर दास की सरकार 5000 से 25000 देती थी। जब से श्री हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने, किसानों के आंदोलन को समाप्त। महिलाओं को 1 रुपये में जमीन का रजिस्ट्री होता था, सीएम बनने का तो समाप्त। तो किसानों के लिए किसान विरोधी सरकार है, उसी प्रकार से युवा विरोधी सरकार है। यह सरकार विकास चाहती ही नहीं है। आप कहीं भी जाएंगे सड़कों का बेहाल है। आप गुड़ाबेंधा, अभी हम लोग गुड़ाबेंधा में कार्यक्रम है, अब गुड़ाबेंधा आप घूम रहे होंगे, गुड़ाबेंधा में, दामपड़ा में घूम रहे होंगे। अब अंदर में जाएंगे तो सड़कें इतनी खराब स्थिति में है, हॉस्पिटल में एम्बुलेंस नहीं है, दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, इतना खराब हाल यहाँ पर क्या है। इसीलिए घाटशिला के मतदाता अत्यंत जागरूक हैं, समझते हैं चीजों को, और 5 साल तक कष्ट झेला है। 6 साल तक घाटशिला के मतदाताओं ने स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में, बुनियादी, आज घाटशिला में शुद्ध पेयजल के लिए लोग एक प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुसावनी में आज शुद्ध पेयजल, क्वार्टर्स का रिपेयरिंग, सड़कों को बेहतर करने का, लेकिन ये सरकार सुनती नहीं है। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र विकास से फिसड्डी हो चुकी है, और उनके जो तमाम मंत्रिमंडल के विधायक, सांसद, ये जनता को बताना चाहिए कि 6 साल में आपने क्या क्या झारखंड की जनता, घाटशिला की जनता के लिए। हम यहाँ चूंकि चुनाव हो रहा है इसलिए हम घाटशिला को फोकस कर रहे हैं, झारखंड में भी कुछ नहीं किया। आज लोगों के, युवाओं के सपनों को चकनाचूर किया है सरकार ने, झूठा आश्वासन दिया। 5 लाख नौकरी नहीं देने तक बड़े खुश थे युवा। मैया योजना में भी क्या है, आज बिहार में क्या है, आज वहां 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। सुभद्रा योजना, आज 2 बार में उड़ीसा सरकार चैलेंज अगर करते हैं तो मंगवा लें उड़ीसा सरकार का। यहाँ डिप्टी सीएम आई थी, मुख्यमंत्री आए थे, 2 बार में एक महिला को 21 साल से 60 साल की उम्र को
5-5, 10,000 रुपये उड़ीसा सरकार देती है और हर महिला को देती है। जैसे एक घर में अगर पात्रता 5 महिलाएं रखती है, जो 21 साल से लेकर 60 साल तक, पांचों को मिलता है। यहाँ तो लिस्ट कटे जा रहे हैं। पिछले साल विधानसभा चुनाव के पहले जो सूची था, अब सूची देख लें। हम लोग तो सभा में जब हाथ उठवाते हैं आपको सामने महिलाओं का, आधा से अधिक महिलाएं बोलती है हमको नहीं मिलता। पहले तो बोला गया था 18 से 50 साल की सभी महिलाओं को मिलेगा, उसमें से कटनी शुरू हो गई। बिहार में तो किसी को भेदभाव नहीं किया, हर महिला को 10,000 रुपया सीड मनी के रूप में अभी 2 महीना पहले मिला। इसीलिए ये सरकार पूर्णतः युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है और विकास कुछ नहीं करती। इसीलिए जो मैंने शुरुआत किया उसी को मैं कंक्लूड करूंगा। पूरे चुनाव अभियान में झामुमो के नेता विकास के नाम से वोट नहीं मांग पा रहे हैं। विकास किया ही नहीं तो विकास के नाम से क्या वोट मांगेंगे, इधर उधर की बात। और अब तो बहुत हल्की चर्चा लोग करने लगे हैं, जो चर्चा सार्वजनिक जीवन में किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहिए, ऐसे टिप्पणी भी अब झामुमो के नेता करने लगे हैं। ये बड़ा दुख है। चुनाव होता है मुद्दों को लेकर, चुनाव होता है विकास कार्यों को लेकर, लेकिन ये सरकार के पास कोई विकास हुआ ही नहीं है। विकास काम इतने, आज कहीं भी दिखेगा तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में जो अनाज मिल रहा है केंद्र सरकार का है, प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार का है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केंद्र सरकार का है, आयुष्मान भारत झारखंड में तो फिसड्डी हो गया, वो पैसा केंद्र सरकार का है। जो गांव में जाएंगे जितनी योजनाएं दिख रही है विकास का, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार की योजनाएं है। राज्य सरकार की योजनाएं अधूरी पड़ी है। अब देखेंगे ग्रामीण विकास का कितना अनुपूरक बजट है। आज 24 जिले में विकास का ये 100 कितना 270 करोड़ है शायद, यानी एक जिले को कितना मिलेगा, बजट ही नहीं है, अनुपूरक बजट में है ही नहीं, तो सड़कें कैसे ठीक होगी। तो ये सरकार को विकास से कोई वास्ता नहीं है, केवल कुछ सेंटिमेंटल इमोशनल मुद्दे करके वोट लेना और सरकार में किसी प्रकार से काबिज होना, यही है। इसलिए हम आज के इस अवसर पर आप लोगों के माध्यम से घाटशिला के मतदाता बहनों और भाइयों से विनम्र अनुरोध करते हैं कि इस सरकार के जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए, प्राकृतिक संसाधनों के लूट खसोट और विकास में जो बाधा बनी हुई है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को आप जिताएं। हमारे प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन जीतेंगे तो पूरे प्रदेश में एक मैसेज जाएगा। आज जो अंचल कार्यालय है, आज जो बिजली विभाग है, जहां बिना रिश्वत के काम नहीं होते, वहां पर सरकार भी थोड़ा चेतेगी कि जनमत जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जनमत प्राकृतिक संसाधनों के लूट खोज के खिलाफ है। इसीलिए आपके माध्यम से हम घाटशिला के जागरूक मतदाता बहनों और भाइयों से अपील